भारत में सबसे ज्यादा झूठ तब बोला जाता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनका क्या है, उनका धर्म के नाम पर जो चल रहा जो बाजार है वो बंद होने वाली है होती है, तो वो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। दलित को हिंदू बताया जाता है, माना जाता है, बोला जाता है कि एक हो जाओ। लेकिन वही जब संकट दूर हो जाता है तो एक दलित तब हिंदू नहीं रह जाता है। जब हिंसा करना होता है, तो जो उकसाना होता है, भड़काना होता है, तो एक दलित को हिंदू बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि भारत के कितने बड़े बड़े मंदिरों में कितने दलित पुजारी बैठे हुए हैं, कितने दलित पुजारी हैं, या फिर कितने दलित व्यक्ति मंदिरों में कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, पिछड़े वर्ग का। कितने पुजारी देश के बड़े बड़े मंदिरों में हैं। कैसा हुआ है, अभी भी क्या असमानता बनी हुई है। कहने के लिए क्या है, धर्म पर सबका समान अधिकार है, लेकिन और बात पुजारियों की आती है, महंत की आती है, कर्मचारियों की आती है, तो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही यह मौका मिलता है। वही पुजारी होते हैं, ज़्यादातर वही कर्मचारी होते हैं। हाँ, कुछ ही ऐसा कुछ जगह अपवाद देखने को मिल जाता होगा कि पिछड़े वर्ग का कोई पुजारी मिल जाता होगा, या फिर दलित में से भी मिल जाता होगा। कहने का मतलब यही है कि जो धर्म को जो अपना ठेका बनाकर अपने पास रखे हुए हैं, वो आपको कभी वहां पर आने नहीं देंगे। वो आपके साथ क्या है, हमेशा भेदभाव होता रहेगा। संविधान ने भले ही असमानता को दूर किया, सबको समान अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ उसका पालन होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार इसको लेकर पहल नहीं करती है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, सुनने में आता है, दलित व्यक्ति जाकर भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है। पुजारी बनना तो दूर की बात है, आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के चौखट के अंदर आप प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। बताइए, एक ऐसा धर्म है, छुआछूत समाप्त किया गया है संविधान में, अस्पृश्यता का अंत किया है, लेकिन वास्तव में छुआछूत समाप्त हुआ है। एक दलित व्यक्ति मंदिर के भगवान को स्पर्श कर देगा तो क्या वो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे? उच्च वर्ग का व्यक्ति स्पर्श करता है, नहलाता है, सब कुछ करता है, तो वो भगवान अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो उच्च वर्ग का है। अभी भी देश में बहुत सारी असमानताएं बनी हुई हैं, बहुत जगह भेदभाव हो रहा है। कहने का मतलब यही है, इस वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि कहने के लिए आपको हिंदुओं में गिनती की जाती है। सिर्फ गिनती, जब हिंदुत्व की बात होगी, जब हिंदुत्व की बात होती है, तो सिर्फ कहने के लिए क्या है, आप हिंदू में गिनती होते हैं कि आप हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में आपको हिंदू समझा नहीं जाता है। सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, आपका प्रयोग करने के लिए आपको हिंदू बताया जाता है, लेकिन दिल से अपनाया नहीं जाता है। चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो, कभी दिल से उच्च वर्ग वाले अपनाने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ, उच्च वर्ग में कुछ अच्छे लोग हैं जो अपनाते भी हैं और सम्मान की नज़र से भी देखते हैं और सम्मान भी करते हैं, लेकिन उतने से क्या होता है, जब तक बाकी संख्या आपको सम्मान न दे, आप बतलाइए। तो कहने का मतलब यही है कि आज भी क्या है, चाहे कितने भी बड़े बड़े मंदिरों में आप चले जाइए, न दलित मिलेगा, न पिछड़ों में से कोई बड़ा पुजारी मिलेगा तो सिर्फ ज्यादातर ब्राह्मण ही मिलेंगे। तो बताइए, असमानता कैसे दूर होगी? जिस धर्म को लेकर बात होती है और वास्तव में भगवान होते होंगे, तो क्या वो भेदभाव करेंगे? इतनी असमानता वो करेंगे? क्या वो कहेंगे तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम मुझे छुओगे तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, इसलिए तुम बाहर चौखट से बाहर जाकर मेरे दर्शन करो?
क्या ऐसा होगा? नहीं। देखा जाए तो वास्तव में धर्म सिर्फ एक क्या व्यापार है, वास्तविकता यही है। और धर्म का व्यापार क्या, मंदिर क्या है? वह मार्केट है जहां पर धर्म का व्यापार किया जाता है। वास्तविकता यही झलकती है, क्योंकि क्या है, साफ भेदभाव नजर आता है और यही हो भी रहा है। कहने के लिए आपको हिंदू बता दिया जाएगा, गिनती करने के लिए बता दिया जाएगा, उकसाने के लिए नारा दे दिया जाएगा कि हिंदुओं एक हो जाओ। बाकी जब आप उसी मंदिर में जाएंगे तो आपको जाने का हक नहीं मिलेगा। जब अपन हक की बात करेंगे तो आपको हक नहीं दिया जाएगा, आपके साथ भेदभाव होगा। और भारत में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहाँ जाति के नाम पर सबसे ज्यादा भेदभाव होता है। आज भी देश का कानून भेदभाव को क्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सका है और भेदभाव क्या एकदम चरम सीमा पर है। आप कहीं भी चले जाइए, जाति देखकर ही क्या, और आप कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या जातिवाद होता है, देखा जाता है। अगर आप उच्च जाति का हैं तो आपको 2-4 नंबर का अधिक ही मिलेगा और आप पिछड़े यहाँ दलित हैं तो कम मिलेगा। ऐसी बहुत सारे क्या होते हैं, जब भी रिजल्ट निकलता है तो ऐसी खबरें अखबारों में छपती हैं। बहुत सारे दलित और पिछड़े छात्र अपने बातों को रखते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। भेदभाव समाप्त नहीं होता है। यूजीसी एक्ट आया, लोगों ने क्या किया, उसका जोर शोर से विरोध करना शुरू कर दिया कि कहीं भेदभाव खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, पिछड़ों और दलितों को समानता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। फिर उनका क्या होगा, वो क्या है, दलित और पिछड़े के अधिकारों को क्या है, वो कब्जा करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या, इस वीडियो का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर जातिवाद हो रहा है तो होने दीजिए। आप अपना जातिवाद कीजिए, आप अपने जाति का समर्थन कीजिए, आप अपने जाति से नफरत मत कीजिए। जातिवाद एकता दिखाइए। जैसे वह जातिवादी एकता दिखाकर आपके अधिकारों का दमन करते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपके साथ भेदभाव करते हैं, उसी तरह आपको उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, उनके अधिकारों का दमन नहीं करना है दोस्तों। बस आपको अपने अधिकारों को उनसे बचाना है। एकजुट होकर आपके जात का व्यक्ति है तो आप उसका साथ दीजिए कि उसके अधिकारों का कोई दमन न कर सके, उसका कोई किसी भी प्रकार का शोषण न कर सके। जब आप एकजुट रहेंगे तभी आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ये लोग आपका शोषण करते रहेंगे और आपके अंदर एकता नहीं रहेगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। चाहे कोई भी कानून बन जाए, कुछ होने वाला नहीं है। तो जरूरत यही है, मैं जातिवाद का जोर शोर से विरोध करता हूं, लेकिन ये भी बोलता हूं कि जब तक जातिवाद है, जब तक जात के नाम पर भेदभाव खत्म न हो जाता है, आप चाहे जिस भी जात को, आप अपने जाति में एकता बनाए रखिए, अपने जात का समर्थन कीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए। तभी आपके जाति के व्यक्तियों का अधिकार क्या होगा, सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। वो आपके अधिकारों का क्या छीनते रहेंगे, कब्जा करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो अभी हाल ही में यूपीएससी का जो आया, लोग बोल रहे हैं कि जो उच्च वर्ग वाले हैं, एग्जाम में नंबर कम, लिखित में कम, लेकिन इंटरव्यू में ज्यादा। और जो पिछड़े जो दलित हैं, लिखित में नंबर ज्यादा लेकिन इंटरव्यू में कम। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इंटरव्यू लेने वाले क्या हैं, ज्यादातर उच्च जाति के ही लोग हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भेदभाव हो रहा है। तो मैं बोलता हूं, हो रहा है तो होने दीजिए, और आपको लग रहा हो रहा है तो होने दीजिए। आप अपने में एकता बनाए रखिए। आप प्रयास कीजिए कि आप उच्च स्तर तक, आप उस स्तर तक पहुंचिए जहां पर वो लोग बैठे, आप भी वहां पर जाइए। और जब आप पहुंचिए तो किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए। बस जो सही है उसी का पक्ष लेकर चलिए।
आप इतना प्रयास कीजिए कि आपके जात के व्यक्तियों के साथ भेदभाव न होने पाए किसी भी प्रकार से। हर जगह भेदभाव हो रहा, चाहे कहीं भी चले जाइए, न्यायालय जाइए, वहां पर भी देखने को मिल जा रहा है। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती भी रहती हैं, न्यूज अखबार में आते रहते हैं। चाहे एजुकेशन हो, कहीं भी आप जाइए, हर जगह यही है। मंदिर के तो बारे में बात ही मत कीजिए, दलित पुजारी बन ही नहीं सकता है। कहने के लिए वो पुजारी बन सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन कितने दलित पुजारी बने हुए हैं। बड़े बड़े मंदिरों में आप जाकर ढूंढ लीजिए, पता चल जाएगा। क्या दलित और पिछड़ों में पुजारी के काबिल नहीं? क्या वो धर्म का ज्ञान नहीं रखते हैं? क्या वो धर्म का ज्ञान नहीं रखते हैं? धर्म का ज्ञान वो भी रखते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। उनके साथ क्या है, भेदभाव आज भी हो रहा है। कहने के लिए संविधान में समानता का अधिकार दिया, लेकिन उसका पालन चाहे कोई भी सरकार हो कराने में क्या हमेशा असफल रही है। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा आप स्वयं कीजिए। आप में एकता रहेगा तो कोई आपके अधिकारों का क्या दमन नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब यही है, नफरत जात के नाम पर नफरत अपने अंदर मत पालिए, न धर्म के नाम पर नफरत पालिए, न भाषा के नाम पर नफरत पालिए। बस जातिवाद कीजिए, लेकिन अपने जात के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, न कि अन्य जात के व्यक्तियों के साथ गलत करने के लिए। जातिवाद करना अच्छी बात कीजिए, एक और आपके जात पर संकट आ रहा है तो आप एकता दिखाइए, जातिवाद कीजिए। आप अपने जाति का पक्ष लेकर चलिए, वो अपने जाति का पक्ष लेकर चलेंगे। लेकिन पक्ष लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अन्य जाति के व्यक्तियों के साथ भेदभाव करें। जातिवाद का मतलब भेदभाव नहीं होता, उसका अलग ही गलत मतलब निकाला जाता है। जातिवाद का मतलब होता है कि आप अपने जाति का समर्थन कीजिए, अपने जाति के अधिकारों के लिए लड़िए, अपने जाति के व्यक्तियों का साथ दीजिए, ताकि कोई उनका शोषण न कर पाए, उनके अधिकारों का दमन न कर पाए। न कि अन्य जातियों से नफरत कीजिए। नफरत बहुत बुरी चीज है, नफरत होनी नहीं चाहिए। जिस देश के युवाओं के अंदर जाति धर्म के नाम पर नफरत रहता है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और अन्य देश अगर भारत से आगे हैं, विकसित हैं, तो उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके अंदर क्या जात के नाम पर कोई नफरत नहीं है, एक दूसरे से भेदभाव करना वो नहीं जानते हैं। धर्म के नाम पर नफरत नहीं है, वो एक दूसरे के साथ भेदभाव करना नहीं जानते हैं। अगर अमेरिका विकसित है, दुनिया का शक्तिशाली देश माना जाता है, चाहे रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन, मतलब जो भी हो, उनके अंदर क्या एकता है, लेकिन जाति धर्म के नाम पर कोई नफरत नहीं है। हाँ, कहीं कहीं देखने को छूट क्या होती है, छूटपूट घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। व्यक्ति है, मनुष्य है, तो किसी न किसी के अंदर जात के नाम पर नफरत करने का कीड़ा तो अंदर तो जगेगा ही जगेगा। बुराइयां अंदर ही व्यक्ति के अंदर ही जगती है, लेकिन वो आपका कर्तव्य है कि आपके अंदर उठने वाले बुराइयों का क्या है, आपके अंदर उठने वाले बुराइयों का आप दमन करें। तो आपको तय करना है आपके पास कितनी शक्तियां हैं। आपके अंदर अगर बुराइयां जागृत हो रही हैं, नफरत जागृत हो रहा है, तो आप उन नफरतों, उन बुराइयों को किस प्रकार आप दमन करते हैं, ये आपका जिम्मेदारी बनती है। जातिवाद करनी अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन जातिवाद के आड़ पर नफरत नहीं करनी चाहिए। इतना समझ लीजिए, अगर कोई कह रहा है कि हिंदू एक हो जाओ, तो एक होने की जरूरत नहीं है। कहीं बुला रहा है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पाखंडवाद का खुलकर विरोध कीजिए, पाखंडवाद का समर्थन मत कीजिए। पाखंडवाद से उन्हीं लोगों का क्या काम धंधा चलता है, वो धंधा बनाए हुए हैं धर्म के आड़ में। पाखंड को उसका सबसे बड़ा धंधा बनाकर रखे हुए हैं। आपका धन व्यय होता है, फायदा उन्हें होता है। धर्म के नाम पर धर्म क्या होता है, पाखंड वो करते हैं, नुकसान आपका होता है, आपसे वो कमाई करते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो जरूरत यही है, जैसे वो साधु सन्यासी कथावाचक बनकर अपना काम धाम चला रहे हैं, तो आप अपने भी जाति में क्या कथावाचक बनिए और अपने ही जाति के लोगों का क्या बुलाने पर जाइए और अपने ही जाति के कथावाचक को बुलाइए। आप
जब तक जात के नाम पर नफरत समाप्त नहीं हो जाता, जात के नाम पर भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता, आपको भी अन्य जाति में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई कथवाचक है और दलित और चला गया तो उसको गले, शायद ही कोई गले लगाएगा, और मंच सार्वजनिक है तो लगाने लेगा, लेकिन अगर वही अकेले मिले तो धुतकार देगा, कुछ भी अनाप शनाप बोलकर खदे देगा, हटा देगा, लेकिन दिल से अपनाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सब क्या, सिर्फ दिखावा चल रहा है। ऐसी दिखावा, ऐसा पाखंड, ऐसा नफरत तभी समाप्त होगा जब आप क्या करेंगे, आज आप जब मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुंहतोड़ जवाब का मतलब क्या है, वो जैसा कर रहे हैं आप उन्हें एहसास दिला दीजिए, और आप हमारे साथ गलत करेंगे, भेदभाव करेंगे तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। फिर देखिए ये अपने आप ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जात के नाम पर जो भेदभाव चल रहा है ना दोस्तों, वो अपने आप ही का स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब आप खुद ही एकता दिखाएंगे। अरे कोई उनके जात का कोई बड़ा कथावाचक है तो मत जाइए कथा सुनने के लिए। टीवी है, वहां पर रामायण आता है, महाभारत आता है, तो वहां पर आप देखिए। मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, आप वहां से देख सकते हैं। उनसे अच्छा, उनसे बेहतर ज्ञान आपको यहाँ मिल जाएगा। कहने का मतलब है वहां मत जाइए जहां नफरत का पाठ पर क्या पढ़ाया जाता है और फैलाया जाता है। कुछ कथावाचक क्या कथा कहते कहते राजनीतिक बात करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका क्या, आपके अंदर जहर घोलना, आपको क्या, उनका क्या राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है। कथा के आड़ में कथावाचक सिर्फ कथा की बात ही कर सकता है, राजनीतिक बात वो कर ही नहीं सकता अपने कथा में। आप भगवान की कथा कह रहे हैं, आप राजनीतिक बात कीजिएगा तो भगवान आपसे प्रसन्न होगा? कदापि प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन वो जानते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं कर रहे, वो उनका धंधा है कथा कहना, वही उनकी जीविका है। और ये धर्म बनाए हुए, धंधा बनाए हुए हैं वो लोग। हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का प्रयास किया जाता है, कह दिया जाता है कि दलित और पिछड़ा हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग आपको हिंदुत्व के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और करते भी नहीं। यहाँ कुछ लोग स्वीकार करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर नफरत का पाठ फैलाया जाता है वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे बचने की आवश्यकता है। अगर आपको कथा सुनना है तो अपने जात का समर्थन कीजिए, अपने जात के बेटी को आप बुलाइए आप कथा कहने के लिए। उस जगह पर जाइए जिस मंदिर के भगवान को आपको स्पर्श करने न दिया जाए, आपको छूने की अनुमति ही न हो। उस मंदिर के चौखट के अंदर प्रवेश करके आप भगवान की आरती नहीं अगर उतार सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, धूप अगरबत्ती नहीं जला सकते, तो मैं बोलता हूं ऐसे मंदिरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है ना भगवान कर कर में विराजमान है। तो आप जहां हैं वहीं पर उस अपने आस्था के साथ भगवान की पूजा कीजिए। अगर भगवान होंगे तो आपके इस आस्था से वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। उस जगह जाने की क्या आवश्यकता है जहां पर आपको अपमान सहना पड़े। तो कहने का मतलब यही है कि जहां सम्मान मिले वहां जाइए। जिन मंदिरों में आपको सम्मान मिलता है उन मंदिरों में आप जाइए। जिन मंदिरों में आपके साथ दुर्व्यवहार होता है वहां पर मत जाइए। घटनाएं आती रहती है, सुनने को मिलता रहता है। दलित चला गया मंदिर तो पूरे मंदिर को क्या है गंगा जल से धुलवा दिया जाता है। जब आपके नेता जाते हैं, जब वापस चले जाते तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। ये आपको सोचना चाहिए कि किस नजरिए से आपको देखा जाता है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो ये आपको क्या दिखाना है कि भाई हम नहीं जाएंगे। तुम अपने जात का हो, तुम अपने जात के लिए मंदिर बनाकर रखो। हम अपने जात के लोगों के आने के लिए हम अपने जात के लिए मंदिर बनाकर रखेंगे और अपने ही जात के क्या पुजारियों को रखेंगे। फिर देखिए, और भेदभाव समाप्त नहीं होता है। अगर जातिवाद भेदभाव समाप्त नहीं होता है, क्या जात के नाम पर छुआछूत अगर वास्तव में अगर समाप्त नहीं होता है, तो आप डिसाइड कीजिए। अगर आपके पास सुविधा, जमीन है, पैसा है, तो आप स्वयं मंदिर बनवाइए और स्वयं के जात के व्यक्तियों का क्या कीजिए, आप पुजारी रखिए, कर्मचारी रखिए और उनकी नियुक्ति कीजिए। आप वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। पूरी दुनिया है, पूरा विश्व का है, हम मनुष्यों का ही तो है। लेकिन यहाँ पर नफरत चल रहा है, यहाँ पर
प्रेम भाव से कोई रहना नहीं चाहता है। प्रेम भाव इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म धंधा है। अगर सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं दोस्तों, अगर धर्म धंधा नहीं होता, अगर धर्म धंधा नहीं होता तो क्या होता? धर्म के नाम पर नफरत होता ही नहीं होता, नफरत होता ही नहीं, पाखंड होता ही नहीं। सभी लोग क्या है, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और वास्तव में धर्म होता, धर्म का पालन अनुसरण सच्चे मन से करने वाले व्यक्ति होते तो ये धरती क्या होती? वास्तव में स्वर्ग होती। और वास्तव में अगर भगवान होता तो देखता कहता कि मनुष्यों ने, मेरे द्वारा बनाए गए मनुष्यों ने क्या किया? अपने अच्छे कर्मों से क्या किया? धरती को ही स्वर्ग बना लिया। इतने प्यार मोहब्बत से ये लोग रह रहे हैं कि खुला चैलेंज दे दिया है कि हे भगवान, तुम हमें स्वर्ग में जगह स्थान नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम जिस जगह पर हैं हम उसी जगह को खुद के लिए स्वर्ग बना लेते हैं, और तुम्हें आवश्यकता है तो इस स्वर्ग में तुम चले आओ। ऐसी सोच होनी चाहिए, किसी से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। कोई कर रहा तो करने दीजिए, आप भी जातिवाद कीजिए सिर्फ साथ देने के लिए, न कि किसी से नफरत करने के लिए। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये दुनिया पर क्या है? सभी का समान अधिकार है। कोई साथ लेकर जन्म नहीं लेता है, सिर्फ शरीर लेकर ही जन्म लेता है। तो इस धरती पर सबका समान अधिकार है, धर्म पर सबका समान अधिकार है, लेकिन अधिकार मिल नहीं रहा है, मिला उला नहीं है। यहाँ पर सब यही सब चल रहा है, नफरतें ही चल रही हैं, भेदभाव ही चल रहा है। भेदभाव का जवाब भेदभाव से जब दिया जाएगा तो नफरत और फैलेगी। तो भेदभाव का जवाब भेदभाव से नहीं देना, भेदभाव का जवाब क्या है? उनसे अलग होकर देना कि तुम हमारे साथ भेदभाव करोगे तो कोई नहीं, और तुम हमें घृणा से नजर देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें नहीं छूना तो मत छुओ, हम खुद ही किनारा खुद ही तुमसे अलग हो जाते हैं, हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, हम अपना अलग धर्म बनाएंगे, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। हाँ, अगर तुम्हें अपने धर्म में विश्वास नहीं तो तुम हमारे धर्म में आओ, हम तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन नफरत नहीं करेंगे तुम्हारी तरह। हमारे मंदिर में तुम आओ, भगवान को स्पर्श करो, हम तुम्हें रोक नहीं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे जैसे तुम हमें रोकते हो। तो कहने का मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। आपको सबक लेना होगा, सीखना होगा। आज आप नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा? और भेदभाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपको दिखाना होगा क्या? आपको दिखाना होगा कि अगर भेदभाव होगा तो आप चुप रहने वाले नहीं हैं। आपको क्या, उनसे कोई मतलब नहीं है, आप अलग व्यवस्था बना लेंगे, आप उनके भरोसे रहने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने जाति के लिए नहीं लड़ेंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये सोचिए कि उनके जातियों में कितनी बड़ी एकता है कि एकजुट होकर आपके साथ भेदभाव किया जाता है, एकजुट होकर वो आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं। सभी लोग नहीं छीनते हैं, जो लोग छीनते हैं उनकी बातें यहाँ पर हो रही है। छीनने का प्रयास किया जाता है। तो क्या आप अपने जाति का समर्थन तो साथ देकर अधिकारों को नहीं बचा सकते? आप अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकते? आपको सोचना होगा और समझना होगा, नहीं तो क्या होगा? आपका ही इसमें नुकसान होगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। नफरत तो करना ही नहीं करना, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, या किसी भी नाम पर हो। नफरत नहीं करना है। कहना हाँ तुम अपने जाति में खुश रहो, हम अपने जाति में खुश हैं, तुमने जातियां बनाई है तो तुम्हें स्वीकार करना होगा। बहुत लोगों को आरक्षण से नफरत होने लगता है, तो उनको क्या सोचना चाहिए कि आरक्षण दिया किस लिए है, किन शर्तों की वजह से आरक्षण मिला है। शोषण नहीं हुआ होता, भेदभाव नहीं हुआ होता तो संविधान बनाने वाले क्या है, आरक्षण देने की बात नहीं करके गए होते। उन्हें पता था अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पिछड़ों और दलितों का कोई अधिकार क्या है, मिल ही नहीं पाएगा, उनके साथ भेदभाव होगा। तो जाति के नाम पर किन जातियों में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग हैं पूरी दुनिया जानती है। तो पूरी दुनिया को दिखाना, अगर आप
अन्य देश का, भारत को अगर शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना होगा? पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि ये भारत देश का क्या, आज के युवा क्या जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे के लिए क्या है लड़ने वाला नहीं है, बल्कि खुद रास्ता बनाकर क्या है यह उससे भी क्या होगा आगे निकल जाएगा, और निकलना भी चाहिए। ये तभी संभव होगा जब आप एकजुट होकर नफरत से कोसों दूर होकर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, बिना दिल में किसी प्रकार का भेदभाव और नफरत रखे हुए। तो ऐसा होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और नए लोग हैं तो फॉलो कीजिए, और कमेंट करके अपना विचार जरूर साझा कीजिए कि जातिवाद पर आपका क्या विचार है और आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद दोस्तों।